मोहन जी को गुजरे कई बरस बीत चुके थे। उनकी पत्नी सविता जी उनके बगैर अभी तक शोकाकुल रहती और उनकी दोनों बहुएं समझाती कि पापा जी तो चले गए, आप अपने बेटा बेटी के बच्चों को देखिए और खुश रहिए। सब आपके बगिया के पुष्प हैं जिन्हें आपने व पापा जी ने पल्लवित पुष्पित किया है। लेकिन सविता जी उदास रहा करती। दोनों बहुएं उद्विग्न रहती कि 72 साल की हो गई हैं और अच्छा खासा वैवाहिक जीवन भी जी चुकी हैं। इस पर क्या दुख मनाना। घर में हर वक्त मायूसियत किए रहती हैं। सविता जी की बड़ी बहू का नाम राधिका और छोटी बहू का नाम मंजू था। समय पर सास का सारा काम करती थी, परंतु एक रहस्य से अनजान थी दोनों। सास के कमरे में गोदरेज की 4 अलमीरा थीं, जिसमें से 3 अलमारी दोनों बेटों और एक बेटी को बांट चुकी थीं। एकमात्र अलमारी को अपने पास संभाल के रखी थीं और अपनी औलादों से कह रखा था, मेरे मरने के बाद ही इसमें जो भी जेवर है या अनमोल चीज़ें हैं वो सब आपस में बांट लेना तुम लोग। बहुएं इसलिए कहती उस अलमारी में जंग लगी थी और कहीं कहीं उसके ऊपरी परत बेरंग हो गई थी। उनके बेटे कहते कि इसको मरम्मत करा लो, लेकिन वो डपट देती, खबरदार किसी ने मेरी अलमारी को छुआ तो। क्या था उसमें ये सब जानना चाहते थे, पर अपनी माता जी के कठोरवाणी उन्हें रोक देती थी। सविता जी दिन दोपहर को अपने कमरे का दरवाज़ा आधे घंटे के लिए बंद कर लेती और अलमारी में रखी चीज़ों को उलट पुलट करती, फिर अलमारी बंद कर देती और चाबी को अपने कमर में घोंस लेती। यही रोज़ दिन का काम था, जिससे दोनों बहू खार खाती कि ना जाने बुढ़िया इस अलमारी में कुबेर का खजाना रखी है या पाप की गठरी। दोनों के मन में अपनी सास का ये रहस्य और भी संदेह पैदा करता। ऐसा क्या है, रोज खोले बंद करे, वो भी सबसे छिपा कर। दोनों अपने अपने पतियों को उकसाती, जाओ ना अपनी माँ से कहो कि अलमारी का रंग रोगन करा ले, देखने में भद्दा लगता है। यदि हमारे घर बाहर का आदमी आता है तो क्या सोचेगा, कितना बड़ा घर है, पैसे वाले हैं हम, और इतनी खराब स्थिति में अलमारी है। दोनों अपनी अपनी पत्नी को डपट देते, वो मेरी माँ है, तुम लोग अपनी हद में रहो, चाहे उसमें ईंट पत्थर ही क्यों ना रखा हो। माँ की मर्जी के बिना अलमारी का रिनोवेशन नहीं होगा। तुम दोनों क्यों बेचैन हो, माँ का सामान है इसलिए माँ जाने। अच्छा खासा गहना गुड़िया है तुम दोनों के पास। दोनों के मन में शक का बीज पनप चुका था और दोनों फिराक में थी कि कब उनके हाथ उसकी चाबी आए और वो अलमारी का दरवाज़ा खोले। लेकिन सविता जी चाबी अपने कमर में घोंसे रहती थी। एक दिन दोनों बहुएं सास के रूम में खाना खाने को पूछने के लिए जाती हैं। सुबह से उनकी कोई सुख बुगाहट नहीं थी। पता नहीं क्या बात है, अभी तक माँ अपने कक्ष से नहीं निकली और सुबह के 10 बज रहे थे। दोनों बेटे ऑफिस जा चुके थे, बच्चे स्कूल। इसलिए सास के पास जाकर देखने हेतु कमरे का किवाड़ खटखटाया। कोई उत्तर नहीं मिला। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटा गया, पर सविता जी दरवाज़ा नहीं खोलती। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों अपने अपने पति को फ़ोन करती हैं। दोनों जल्दी से आते हैं। दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पलंग पर सविता जी का आधा शरीर था और आधा नीचे ज़मीन की ओर लटका था। भय से अक्रांत बेटों ने माँ के शरीर को छुआ। तब तक वो इस दुनिया से जा चुकी थी। लगता है आधी रात को ही मौत हो गई थी। अचरज की बात ये थी कि वो रहस्यमय अलमारी के दोनों पार्ट खुले थे। शायद उसे माँ ने रात में खोला होगा। घर में कोहराम मच गया और उनका मृत शरीर बाहर बैठक में रखा गया था। अपनी बहन को भाइयों ने खबर दी। तुरंत मीना आनन फानन में माँ का सुनकर बदहवास दौड़ी आई। सविता जी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उस अलमारी का किसी को ध्यान नहीं था सिवाय दोनों बहुओं के। काम क्रिया और श्राद्ध के बाद
तीनों भाई बहन व राधिका और मंजू के समक्ष बड़े भाई ने अलमारी को खोला। खोलकर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी अलमारी खाली थी, कुछ नहीं था उसमें। अरे भैया, आप इसका लॉकर खोलिए ना। हाँ हाँ, खोलता हूँ। लॉकर खोलने पर सबने देखा उसमें 4 लाल रंग की पोटली थी। एक पोटली बाकी से 2 गुनी बड़ी थी। तीनों पोटली में दोनों बहू और बहन के नाम लिखे गए थे। सबसे बड़ी पोटली में चाची यानी सविता जी की देवरानी का नाम था। साथ में एक चिट्ठी थी जिसे बड़े बेटे के नाम से लिखी गई थी। मेरे मरने के बाद बड़ी पोटली को उपासना के हवाले कर दिया जाए। ये जेवर मेरी सास का है, जिसे मैंने उनसे संभाल कर रखने के बहाने हथिया लिया था। मेरी सास जीते जी गहनों को बांटना चाहती थी, लेकिन मैं लालच में आकर नहीं दे पाई। सास तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई। जाते जाते मुझे श्राप दे गई कि तू कभी खुश नहीं रहेगी। सास तो चली गई, जाते जाते मेरे जीवन को ग्रहण लगा गई। तुम्हारे पापा देवता थे, उन्हें मेरे पाप का आभास नहीं था, ना वाकिफ थे वो। आज तक मैं इस पाप की गठरी के साथ जी रही थी, इसलिए अलमारी को तुम सबको देखने नहीं देती थी। तुम सब मेरे इस कृत्य को क्षमा कर देना और अपनी चाची को उनका हक लौटा देना। शायद भगवान मुझे माफ़ कर दे। चिट्ठी पढ़कर सबकी आंखें नम हो गई थीं। काश माँ जीवित रहती, बता कर जाती तो उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता। वो आज हमारे साथ होती। चाची को बुलाकर उनका गहना लौटा दिया गया। चाची को सविता जी की चिट्ठी भी पढ़ाई गई। पढ़कर वो स्तंभ खड़ी रह गईं। इतनी बड़ी बात को उसकी जेठानी ने छुपा रखा था। अब वो नहीं है तो उजागर हो चुका है। अपने गुनाह को मानकर उसकी अमानत भी लौटा दी है जेठानी के बच्चों ने। वो भी अपनी माँ के पाप को पुण्य में बदलकर। चाहते तो चाची के गहने रख सकते थे, लेकिन अपनी माँ के सम्मान के लिए उन्होंने ऐसा किया था ताकि सविता जी की आत्मा को चैन मिले। सबके मन में जो मलाल था कि उस अलमारी में ऐसा क्या था जिसे सविता जी ने किसी को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा था, जो अब पश्चाताप में बदल चुका है। दोनों बहुओं के मन में सास के प्रति कड़वाहट खत्म हो चुकी है। उन्होंने जीते जी अपने पाप की गठरी को छुपाया था, इसलिए किसी के सामने अलमारी को खोला जाना साझा नहीं करती थी। उन्होंने अपनी गलती मानकर अपने बच्चों को ये सबक दिया है कि बेईमानी करना पाप है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।